नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पटना की स्थिति तो और बुरी है। यहां 100 से ज़्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि पटना के जिलाधिकारी भी डेंगू के शिकार हो गए हैं। लेकिन हम इसको भी खबर नहीं मानते, क्योंकि डेंगू का शिकार कोई भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जिसके आसपास पानी जमा हो, नाले खुले हुए हों, गड्ढे हों, गड्ढों में पानी भरा हो, तो वहाँ डेंगू के मच्छर पनपते हैं। जिला अधिकारी आवास में डेंगू हो जाना आश्चर्यजनक तो है, पर डेंगू का शिकार कोई भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, कहीं भी उसके शिकार हो सकते हैं। खबर ये है कि उनका इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा है। वो अपना इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब अधिकारी, जिन पर जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तमाम व्यवस्था देखने की, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, उसे दुरुस्त करने की जिस पर जिम्मेदारी हो, वही निजी अस्पताल में अपना इलाज कराने लगे, तो फिर आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरा सोचिए। जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, और डेंगू ठीक है कभी खतरनाक हुआ करता था, उस तरीके का असर अब नहीं है, पर हम उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो बेहतर उनका स्वास्थ्य हो, वो जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन केवल पटना के डीएम ही नहीं, आप देखेंगे जितने भी हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, ये तमाम लोग जब भी बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं कराते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और ऐसी स्थिति में इतने रुपए खर्च करने के बाद अगर वो मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों के लिए इलाज कराने की सुविधा वहाँ बेहतर नहीं बन पाई है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना जैसे शहर में, बिहार के और शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, पटना में जहाँ पर एम्स है, दो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, पीएमसीएच और एनएमसीएच, आईजीआईएमएस है, 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, क्या कमी है? दिक्कत क्या है? अगर ये नेता, अधिकारी सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने लगे तो जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। आज स्थिति ये है कि लोग अपना खेत बेच के निजी अस्पतालों में अपने परिजनों का इलाज कराते हैं। कितनी दुखद बात है। सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं होती हैं, उसमें शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का सर्वोपरि ध्यान होता है उसमें। तो स्वास्थ्य अगर रहेगा तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की गरीब जनता को अपना खेत बेच के निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। आपको पता ही है कि निजी अस्पतालों में कितनी लूट है। भले ही जो बड़े अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको लूट का शिकार नहीं होना पड़ता है, लेकिन आम जनता झेलती है। हम कई कहानी सुन चुके हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई अधिकारी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराता है, किसी अधिकारी का बच्चा या नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो आम जनता, आखिर कितने हैं इनकी संख्या, नेताओं की या अधिकारियों की संख्या कितनी है? अब बिहार की जनता 14 करोड़ है।
तो इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़े। पिछले क्या दो वर्ष पहले जब माफ कीजिएगा, जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय हम लोग बिहार के पूरे अस्पतालों में घूम रहे थे। मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूं क्योंकि अकेले इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। तो हम लोग भिसवा बाजार गए थे, जो कि सीतामढ़ी जिले में है। वहां पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, काफी जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहा था। उसमें गाय भैंस बंधे हुए थे, पूरा टूटा फूटा। तो उसमें डॉक्टर रहने का सवाल ही नहीं था, डॉक्टर या किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस खबर चलाने के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उस पर ध्यान दिया और 2 वर्षों में काफ़ी अच्छा अस्पताल वहाँ बनकर तैयार हो गया। लोग काफ़ी खुश हैं, खुश थे बल्कि, क्योंकि खुश थे इसलिए बता रहा हूँ, इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। 6 महीने पहले उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन 6 महीने से उसमें ताला जड़ा हुआ। इतना सुंदर भवन बना हुआ है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इलाज की कोई व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। एक सीरीज तक वहाँ नहीं है, डॉक्टरों की बात तो छोड़ दीजिए। इसी प्रकार खबर पता चली कि पटना के बगल में है बाढ़, अनुमंडल अस्पताल है, सब डिविजनल रेफरल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। वहाँ डॉक्टरों की संख्या 5 से 7 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि 34 डॉक्टरों की मतलब काम कर रहे हैं। वो चाहे वो डेप्यूटेशन पे हो, चाहे वो उनकी वहाँ पर पोस्टिंग हुई हो, 34। वो किस लिए? क्योंकि पटना में रहकर वहाँ हफ्ते में 1-2 दिन जाते आते रहेंगे। कई रेफरल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमने देखा कि न्यूरो सर्जन या इस तरह के बड़े बड़े जो डिग्रीधारी डॉक्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, पोस्टिंग होती है वहाँ पर। वो इसलिए होती है क्योंकि रोज़ जाना नहीं पड़े और हफ्ते में 1-8 दिन गए और बाकी का काम अपने निजी अस्पताल में करते रहे। तो दोष केवल सरकार को ही नहीं देना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो एम्स पटना में है, पीएमसीएच तो स्वास्थ्य के मामले में, हालांकि अभी वहाँ पे काम चल रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, 5000 बेड का। तो काफ़ी उससे उम्मीदें हैं कि डॉक्टर भी वहाँ अच्छे हों। एनएमसीएच है, ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर। एम्स में तो 6000 मरीज ओपीडी में जाते हैं, आईजीआईएमएस में 4000 के करीब में जाते हैं। पीएमसीएच चूँकि बन रहा है इसलिए थोड़ा 2000 के करीब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन एनएमसीएच में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो बीमारों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और निश्चित तौर पर लोग आ रहे हैं क्योंकि मजबूर में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तो मेरा सवाल सर सिर्फ इतना है, मैं पटना के जिलाधिकारी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनको मुख्यमंत्री भी देखने गए थे, लेकिन आम जनता में भी विश्वास पैदा करने के लिए अधिकारियों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।